कैंप्स करके दावतें दी थी कि नमाज यहाँ हाथ पकड़ के नमाज पढ़ लिया करो, पांचे ऊपर रखा करो, रफ़ा दैन किया करो। ये है हमारा, ये तो बल्कि शर्म आनी चाहिए कि हमारा यूथ ये वाले मसलों में फंसा हुआ है। उससे बड़ा क्या होना है बेटा आप लोगों ने? आप क्या समझ रहे यूथ क्लब की वजह से आप यूथ रहेंगे? अब बेटे बुढ़े खंगड़ हो गए हो, अभी भी अब और कौन सा पे ग्रेड चाहिए तुम्हें? इसके बाद अब मौत है बेटा, आप सबको बता रहा हूं। अभी भी सही बात नहीं करोगे और अपने मौलवियों से डरे हुए होगे, पीछे क्या रह गया है? तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्रें हो गई अब तो। अपने उस यूथ पन के अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि हमें कोई अलाउंस नहीं है। 12 साल से ऊपर हर बंदा अली बिन अबी तालिब के सवाल के जवाब देगा, अबू बकर सिद्दीक के सवाल के जवाब देगा। इसीलिए तो इनको सीरियस लेने से, इनको जो सीरियस लेता है मैं उसको सीरियस नहीं लेता सर। जो इनको सीरियस लेता है मुझे उसके दिमाग पर पूरी तरह यकीन है कि तेरा दिमाग अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि तू इन जैसे लोगों को इल्म वाला समझ रहा है जिनको इतनी बेसिक नहीं पता। जाहिर है उनके बड़ों ने कहा, उनको लिटरली मना किया। मुझे तो खुद बताया उन्होंने कि सर हमारे बड़ों ने कह दिया वो क्या कर रहा है। अच्छा, ये तो मदूदी का नाम लेता है और भी बड़े काम है जो कि अहले हदीस। मैं तो फौलवी थोड़ी हूँ ना, वो फौलवियों का ग्रुप है ना। अहले हदीस तो फिरके वाले हैं ना। तो वो फिरके वाला होगा मुझे कभी भी नहीं बुला सकेगा, कभी भी नहीं बुला सकेगा मुझे। फिरका परस पहचानना हो तो देख लें कि वो अपने अपोजिंग व्यूज को भी बुलाता हो कि नहीं। वो अपने अपोजिंग व्यू को बुलाएगा तो उसका फिरका टूट जाएगा उधर। करेक्ट, जस्ट दैट सिंपल। तो ये अहले हदीस ग्रुप है, बॉयज ऑफ अहले हदीस। सो दे वर कॉशन वंस ट्वाइस। अच्छे बच्चे हैं मगर क्या करें, पाकिस्तान में सारी डरपोक है ना, बच्चे भी डरपोक ही निकलेंगे ना। तो उन्होंने अपना काम संभाला कि यार, फिर कहते हैं हमारे पे ग्रेड से ऊपर की बातें कर देते हैं। साहिब साहब आप, तुम्हारा पे ग्रेड है मुझे नहीं पता, तुम लेफ्टिनेंट हो इधर, मुझे क्या पता लेफ्टिनेंट है या कर्नल है, इनके पे ग्रेड से ऊपर है वो मुझे नहीं पता, मैं जर्नैल हूं। समझ रहे? ये खुद ही अपने आप को नीचे करने को गुलाम करते हैं कि सर साहिल साहब आप हमारे पे ग्रेड से ऊपर की बातें करते हैं। ओके, ये हमारा काम ही नहीं है वाली बात डिस्कस करना। उससे बड़ा क्या होना है बेटा आप लोगों ने? आप क्या समझ रहे यूथ क्लब की वजह से आप यूथ रहेंगे? अब बेटे बुढ़े खंगड़ हो गए हो, अभी भी अब और कौन सा पे ग्रेड चाहिए तुम्हें? इसके बाद अब मौत है बेटा, आप सबको बता रहा हूं। अभी भी सही बात नहीं करोगे और अपने मौलवियों से डरे हुए होगे, पीछे क्या रह गया है? तुम्हारे बच्चों की शादी की उम्रें हो गई अब तो। अपने उस यूथ पन के अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि हमें कोई अलाउंस नहीं है। 12 साल से ऊपर हर बंदा अली बिन अबी तालिब के सवाल के जवाब देगा, अबू बकर सिद्दीक के सवाल के जवाब देगा। इस्लाम इतना सिंपल है कि आप ताकत में आ गए थे, क्या किया था? पहला सवाल है आखिरत का। उधर बताएंगे या अल्लाह हमारे पे ग्रेड से ऊपर की बात थी, है तो हमने तो नीचे वाले पे ग्रेड पे तो हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने खाली वो किए थे कैंप्स करके दावतें दी थी कि नमाज यहाँ हाथ पकड़ के नमाज पढ़ लिया करो, पांचे ऊपर रखा करो, रफ़ा दैन किया करो। ये है हमारा, ये तो बल्कि शर्म आनी चाहिए कि हमारा यूथ ये वाले मसलों में फंसा हुआ है। वी आर, आई एम एस्टोनिश्ड कि हमारा यूथ इस वक्त इंटेलेक्ट की बजाय पैटिनेस के अंदर इस्लाम को अपनी तकमील तक पहुंचा चुका है। तो ये अभी तक इनका इस लेवल का इनका इंटेलेक्ट है। इसलिए तो इनको सीरियस लेने से, इनको जो सीरियस लेता है मैं उसको सीरियस नहीं लेता सर। जो इनको सीरियस लेता है मुझे उसके दिमाग पर पूरी तरह यकीन है कि तेरा दिमाग अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि तू इन जैसे लोगों को इल्म वाला समझ रहा है जिनको इतनी बेसिक नहीं पता। सो इट्स सच अ कॉन्ट्रास्ट। तो आपको पता चल रहा है फिर अल्लाह ने फिर जान के अज़ाब में डालना है किसी कौम को, तो ऐसे लोगों को फिर किसी मसले में बिठा दिया। आखिरी वक्तों की निशानियों में से एक निशानी यह है कि ऐसे ऐसे लोगों को लोग आलिम बना लेंगे और मुफ्ती बना लेंगे जिनको कुछ इल्म नहीं होगा, बेसिक्स भी नहीं होंगे उनकी। जिसको बेसिक बायोलॉजी नहीं आती, जिसको वो गधे के ऊपर फतवे दे रहा होगा बैठ के, जिसको ये नहीं पता कि एशियाटिक डोंकी क्या है। छठी क्लास के बच्चे को पता है एशियाटिक डोंकी क्या है, डोमेस्टिक डोंकी क्या है और जीब्रा क्या है। ये तीनों गधे की तीन किस्में। एशियाटिक डोंकी एशिया के अंदर जंगली गधा है, ठीक। इसको ये अब ये हदीस इन लोगों के ऊपर अल्लाह के नबी ने शाफ में था कि ये बेसिक से आ रही होंगे मगर लोग उनसे भी बड़े जाहिल होंगे, इनको आलिम बना लेंगे, तो इनसे फतवा भी लिया करेंगे। ये है मसला। सलवी मैं ये पूछने लगा था, पाकिस्तान में कोई आपको ऐसी मजहबी शख्सियत मिली है जिसके साथ आपने लगा हो कि मैंने वाकई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया है, जिसने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा है? बहुत से मिले। जी बिल्कुल। टीवी पे नहीं होते वो, टीवी पे तो इनके मर्जी के लोग आते हैं ना, टीवी पे तो नहीं आएंगे ना। अदर देन टीवी कैन यू नेम एनी? Yeah, there are many. You don't know the names. I know इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, अदर भावलपुर में। There are so many people. टीवी पे क्यों नहीं आते साहिल भाई? क्यों वो जो लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो आपको टीवी पे उस बंदे को बुलाया जाता है, याद रखिए किसी को साइजेबल फॉलोइंग हो, हाँ फॉलोइंग हो, सो या फिर किसी सियासी तौर पे किसी जगह पे पहुंचे हो,
तो ये लोग सियासी तौर पे पहुंचे हुए हैं, इनकी कोई फॉलोइंग थोड़ी है। ये मौलवी हजरात सियासत करके पहुंचे होते हैं ना ऊपर, मतलब किसी इंस्टीट्यूट ने इनको ऊपर बिठा दिया होता है ना, ठीक है। इसको सियासत ही कहते हैं ओके। ना। तो मतलब हमारा जो मिनिस्टर लगता है वो फॉलोइंग में तो नहीं लगता ना, फॉलोइंग पे तो सबको वोट पड़े होते हैं ना, Correct. 250 MNA होते हैं, सारे मिनिस्टर तो नहीं लगते ना। सो ये इसलिए इस जगह पे पहुंचे होते हैं, इसलिए तो काम की जगहों पे ये फेल हो जाते हैं ना। अब ईरान की जब जंग शुरू हुई थी, मैं 4 टीवी स्टेशन के ऊपर था, हर टीवी स्टेशन कॉलिंग कर रहा था कि सर जी ईरान के ऊपर नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये ईरान के हक में बोलना इनको मजबूरी थी। ईरान के हक में बोलते इनकी सनद छीन जानी थी। शियों को तो काफिर कहते हैं अंदर से, असल में शियों काफिर कहते हैं। आप कभी जरा देखना, स्पेशली अहले हदीस उलमा तो शहीद नहीं बोल सकते, खामनाई को शहीद नहीं बोल सकता। वो जिस दिन शहीद बोल देगा उस दिन उसकी अहले हदीस की जो बायस किस्म की तासुबाना सनद है ना, वो छीन लेंगे। ओए हम तो इनको काफिर मानते हैं अंदर से। आप कभी देखना वो कहेंगे इनके ख्याल से जो शहीद हैं, समझ रहे हैं? ठीक, ये लाइन यूज करें जी, करेक्ट। हाँ, तो देवबंदियों के साथ भी ये मसला है, तो बरेलियों के साथ भी ये मसला है। आप फिरके के फॉलोअर को आलिम ना कहा करें, वो फौलवी होता है, मौलवी नहीं होता, समझ रहे? वो अपनी सनद को, अपने अकाबरीन को सुना रहा होता है टीवी पे बैठ के, वो कभी भी अवाम की तस्हीह नहीं कर रहा होता। उसने हमेशा अपने अकाबरीन को बताना था मैंने अपनी सनद का हक अदा कर दिया ना, समझ रहे? सो ईरान की जब जंग चल रही थी, टीवी पे इनको बुलाया जा रहा था, मैं अकेला बैठा था। देखिएगा जरा वीडियोस, टीवी प्रोग्राम में पूरे पैनल में मैं अकेला बैठा हूं, होस्ट और मैं अकेला, सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये लोग आते नहीं। नहीं आ सकते थे क्योंकि हुकूमत ईरान के हक में करती, हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जा सकते। करेक्ट। और इनका फिर काफिर को काफिर मानता है। ये दोनों जगह पे फंस गए थे बिटवीन डेविल एंड द जी। तो उन्होंने कहा उस्ताद इधर से छुप के भागने, ठीक है। जो इस फलस्तीन हुआ था, कौन सा आलिम आपके सामने आया था फतवा लेके पार्लियामेंट हाउस में और कन्वेंशन सेंटर में सजदा नहीं करते हुए नजर आए फलस्तीन के टाइम पे? जूते नहीं चाटते थे हुक्मरानों के? जहां जहां आपका पसीना गिरेगा वहां वहां हमारा खून गिरेगा। ये कौन थे? मौलवियों ने, उलमा अकाबरीन ने कन्वेंशन सेंटर में जाके बैत किया। उसने तो मांगी भी नहीं थी। हाफिज मुनीर ने भी डर गया, मैंने कब बैत मांगी हो, मैं कोई मुफ्ती थोड़ी हूं तो बैत मैं तुम्हारा पीर हूं। ये बैतें क्यों करना शुरू हो गए? हमने कन्वेंशन बुलाई है, तुम बैत करते हैं शुरू हो गए हो। क्योंकि इन्होंने बस जो पूजा पर पाठ में जितना भी न्याज था सब बांटना था ना, सब बांटना। तो वो तबरुकात गिरे। फिर इन्होंने शहबाज शरीफ हजराई को पहले दफा मैंने मतलब ऐसी जगह पे अटेंडेंस दी है कि मैं भी स्टेज के इस तरफ पाया गया, वरना तो मेरी तो इतनी इज्जत नहीं थी कि मेरे तरफ रुक करके भी कोई दीन की बात की जाती। इन्होंने तो खून निकलेगा हमारा, सारे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस गले फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं। देखा नहीं आपने? वो सबने देखा है ना, कौन से कोई देखी छुपी खबर। मुझे बस गुस्सा शियों के ऊपर है, वो जो वहां पे पहुंचे, मुझे उन पे गुस्सा है बस, क्योंकि ये सारा अहले सुन्नत हुसैन हुसैन नहीं करता होता। आप हर रोज हुसैन का नाम बेचते थे हमारे आगे, इनकी खैर थी, ये पहले से ही ऐसे थे जी। फ्रॉडी काले चौके पहन के जो खड़े थे ना उधर, वो नंगे हुए हैं असल में, ये तो पहले ही ऐसे थे।